नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि जो लीवर है, लीवर क्या होता है, लीवर के कार्य क्या होते हैं, लीवर के द्वारा किन किन चीज़ों का सिक्रीशन होता है। हमने लीवर के बारे में बाकायदा देखा। हमने बताया कि लीवर इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इन दी ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में एक बहुत महत्वपूर्ण अंग भी होता है, जिसका हमने फंक्शनिंग भी बताया कि लीवर जो होता है एक तरीके से उत्सर्जी अंग का कार्य भी करता है। लीवर लाइक ए बैंक एक तरीके से एनर्जी को स्टोर करने का भी काम करता है और कुछ चीज़ों का सिक्रीशन करने में भी रोल प्ले करता है। और हमने कहा था कि इसके अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम तो नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी डाइजेशन में रोल प्ले करता है। उसमें हमने कहा था कि जो वसा था वसे के रोल डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो लीवर जो था, लीवर के बारे में बाकायदा हमने देखा। हमने कहा कि जो लीवर होता है शरीर का आंतरिक अंगों में सबसे बड़ा अंग भी होता है। ठीक है, तो हमने लीवर के बारे में बाकायदा कवर किया। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग का जो दूसरा आर्गन है, जिसको हम लोग नाम देते हैं पैनक्रियाज, जो कि हमने कहा था कि जो बाकायदा जिससे हमने देखा कि ये रहा हमारा स्टमच, और स्टमच के यहाँ पे हमने कहा कि ये हमारा लीवर लगा हुआ था, और ये गॉल ब्लैडर है ना, ये गॉल ब्लैडर था, ये लीवर हो गया, ये स्टमच हो गया। और हमने कहा कि जो डिएड्रम वाले भाग में यहीं पे जुड़ा हुआ है हमारा, क्या बोलते हैं, ये रहा हमारा पैनक्रियाज ना, ये रहा पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, ठीक, इसके लीवर के साइड में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि देखिए जो लीवर होता है, इस लीवर का डिस्कशन करते हैं। तो देखिए जो लीवर होता है, ये लीवर पाचन में रोल प्ले करेगा भी, है ना। इसमें कुछ एंजाइम भी क्रिएट होंगे, एंजाइम भी निकलेंगे इससे, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देखें कि आखिर में जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है क्या चीज़। हमने बोर्ड पे सारी चीज़ें लिखी हैं, आइए हम समझ लेते हैं कि आखिर में जो पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाज है क्या चीज़। ठीक है, देखिए हमने कहा पैनक्रियाज है ना, इसी पैनक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय भी बोलते हैं। हमने कहा पैनक्रियाज जो होता है ना, यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हमने कहा कि शरीर के अंदर सबसे बड़ी जो ग्रंथि थी वो हमारे क्या थी, हमारे लीवर था। उसके बाद यदि कोई बड़ी ग्रंथि आती है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो कौन सा आता है, वो हमारा आता है, क्या आता है, ये पैनक्रियाज जो होता है, वो पैनक्रियाज आता है। यानी जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय भी एक बड़ी ग्रंथि होती है। और ये जो अग्नाशय होता है, इस अग्नाशय की अग्नाशय जो होता है, इसकी लंबाई जो होती है लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर हमको लंबी संरचना हमको देखने को मिलती है। और ये जो संरचनाएं होती है, यहाँ पे हम देखिए बगाता हमने स्ट्रक्चर बना रखा है जनरली सिंपल तरीके से, कि जो इसकी आकृति की यदि हम लोग बात करते हैं, तो जो पैनक्रियाज की आकृति होती है, ये पैनक्रियाज की आकृति जे के समान होती है। यहाँ पे देखिए हमने बनाया ना, लगभग जे के समान दिखाई दे रही है। तो इसकी आकृति जो होती है वो कैसी होती है, जे के समान होती है ना। और इसका जो भार होता है 60 से 90 ग्राम का होता है। इसका भार कितना होता है, 60 से 90 ग्राम का होता है। यह एक प्रकार की मिश्रित ग्लैंड है। ये काफी खास बात है, एमपी है ना, ये काफी खास बात है। यदि हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाज की, हमने कहा कि पैनक्रियाज ये बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। हमने कहा कि पैनक्रियाज जो होता है दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी होती है। ठीक है, तो ये बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि कैसे होती है, इसके अंदर यदि हम लोग बात करते हैं, यानी बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर दो तरह की ग्लैंड पाई जाती है। हमारे शरीर के अंदर दो तरह की ग्लैंड पाई जाती है ना, दो तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। एक वो ग्लैंड होती है जो अपने स्रावी मटेरियल को ना डक्ट के द्वारा ब्लड के अंदर छोड़ने का कार्य करती है। वो नली जिसके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, नलिकाएं उपस्थित होती हैं, ऐसे ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ग्लैंड को हम लोग वही स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ऐसी ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं है, अपने डायरेक्ट स्रावी सब्सटेंस को, अपने द्वारा स्रावित किए गए पदार्थों को डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ती है विदाउट डक्ट, इसके पास डक्ट नहीं होती है। तो ऐसे ग्लैंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, अंतःस्रावी नाम देते हैं। तो ये जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड, हमने कहा बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इसीलिए इस पैनक्रियाज को हम लोग क्या कहते हैं, यह एक प्रकार की मिश्रित ग्लैंड, यानी ये जो होती है मिक्स ग्लैंड होती है ना, मिक्स ग्लैंड होती है ना, मिश्रित यानी दोनों तरीके से काम करेगी, है ना, मिश्रित ग्लैंड होती है। ठीक है, तो मिश्रित ग्लैंड होगी तो इसमें देखिए हम जहां तक जानते हैं कि जो पैनक्रियाज होगा, या हम लोग यदि ग्लैंड की बात करते हैं कि बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड, या हम ये कह लें कि हमारे बॉडी के अंदर दो तरह की ग्लैंड प्रेजेंट है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि प्रेजेंट है और एक बहिःस्रावी ग्रंथि प्रेजेंट है। तो इन दोनों ग्रंथियों की यदि हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जो हमारी क्या बोलते हैं कि जो बहिःस्रावी जो ग्रंथि होती है, ये मुख्य रूप से करती क्या है, जो एंजाइम होता है ना, किसका, ये जो एंजाइम होता है, लिख देता हूं मैं ना,
एंजाइम, एंजाइम के श्रावण में रोल प्ले करती हैं, और बाकी ये जो क्या बोलते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं ये हार्मोन में रोल प्ले करती हैं। यानी अब हम कह सकते हैं कि यदि हमने देखा कि जो बाह्य स्रावी जो ग्रंथि होती है एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि पैनक्रियाज जो है ना, जो पैनक्रियाज है ये दोनों चीजों का सिक्रेशन करता होगा। क्योंकि हमने क्या कहा, हमने कहा मिक्स्ड ग्लैंड है ना, हमने कहा मिश्रित ग्रंथि, वो टाइप ऑफ ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो इसका मतलब कि जब दोनों प्रकार की ग्रंथि के समान कार्य करता है तो ये एंजाइम का श्रावण भी करेगा और जो हार्मोन्स होते हैं इस हार्मोन्स का भी श्रावण करता है। तो इस हार्मोन्स का श्रावण करता है। तो हम लोग बात करें हार्मोन्स का, हमने डिस्कशन नहीं किया है, नाम नहीं लिखा, लेकिन देख लेते हैं ये क्या हमने लिखा है यहाँ पे कि अंतःस्रावी लिखा है, यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका बाह्यस्रावी भाग जो होता है अग्नाशयी रस का श्रावण करता है, और इसमें अग्नाशयी जो रस होता है ये क्या होता है, क्षारीय होता है। अग्नाशयी रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, और अग्नाशयी रस में हमको एंजाइम भी देखने को मिलते हैं। एंजाइम के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमने कहा अंतःस्रावी जो भाग होता है, अंतःस्रावी भाग हार्मोन्स का श्रावण करती है ना, अंतःस्रावी भाग किसका श्रावण करती है, हार्मोन्स का श्रावण करती है। जैसे हमने देखा कि जो अंतःस्रावी हार्मोन्स की यदि बात करते हैं तो हार्मोन्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हार्मोन्स होता है क्या होता है, इंसुलिन है ना, एंड ग्लूकेगॉन है ना, दो तरह के हार्मोन्स है जिसको इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन कहते हैं। ये दो तरह के हार्मोन्स जो होते हैं वो पैनक्रियाज द्वारा क्या होते हैं, पैनक्रियाज द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, अर्थात छोड़े जाते हैं ना। तो इसमें देखते हैं पैनक्रियाज का यदि डिस्कशन करते हैं तो जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज में कुछ सेल्स पाई जाती हैं। यदि बेसिकली इन दो हार्मोन्स की यदि हम लोग बात करते हैं, इसको हटा देता हूं पल भर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हमने कहा इंसुलिन और जो ग्लूकेगॉन होता है ना, हमारे पैनक्रियाज के अंदर कुछ सेल प्रेजेंट होती हैं, जैसे अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, गामा सेल होती है ना, कई सारी सेल हमको देखने को मिलती है ना। तो जैसे इसके इन दोनों की यदि बात करते हैं, जो इंसुलिन होता है ना, इस इंसुलिन का सिक्रेशन जो होती है वो बीटा सेल करती है, और इसकी सिक्रेशन जो होती है वो अल्फा सेल करती है ना। इसका सिक्रेशन बीटा सेल और इसका अल्फा सेल। चाहे तो इसको नाम से भी हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे अल्फाबेटिक के तरीके से हम लोग चलें तो इसमें क्या होता है, जी के बाद आई आएगा ना, आई और जी ये जो है। तो हमने कहा कि यदि अल्फाबेट के तरीके से यदि चले हम लोग तो क्या आएगा, पहले जी आएगा और उसके बाद आई आएगा, इसके बाद पहले ए आएगा और इसके बाद बी आएगा, है ना। तो इन अल्फा और बीटा में जो पहले आएगा वो पहले वाले का सिक्रेशन करेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में वाले का सिक्रेशन करेगा। यानी ए जो होगा ग्लूकेगॉन का और बी जो होगा इंसुलिन का क्या करेगा, श्रावण करेगा। तो दो तरह की सेल होती है पैनक्रियाज के अंदर, ये जो दो तरह के जो हार्मोन्स होते हैं इन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, है ना। इसमें ये जो ग्लूकोज इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है, इस ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। कई बार जो हमारे पैनक्रियाज जो आर्गन होते हैं जब डैमेज हो जाते हैं, इंसुलिन अमाउंट जो होता है वो लेस हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में हमको एक सिंपल सी बीमारी देखने को मिलती है, जिस बीमारी को हम लोग नाम देते हैं क्या, जिस बीमारी को हम लोग नाम देते हैं क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, अर्थात मधुमेह बोलते हैं ना। शुगर की जो बीमारी होती है वो शुगर की बीमारी किसके वो डैमेज होने से या किसके कम होने से होता है, तो वो इंसुलिन का अमाउंट यदि कम हो जाता है तो ये क्या करता है, व्यक्ति के अंदर शुगर की बीमारी देखने को मिलती है। ये इस तरीके से होता है। यदि हमने डायबिटीज का यदि हमने डिस्कशन किया तो शुगर की यदि हम लोग बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है, इंसुलिन कैसे रोल प्ले करता है। जैसे मान लिया हमने क्या है कि हमारी जो बॉडी है, इस बॉडी की ये सेल हो गई ना, जैसे हमने कहा ये बॉडी की सेल हो गई ना, ठीक है। हमने फूड लिया तो हमने कहा कि ये जो सेल है, इस सेल के चारों तरफ ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ना, इसको हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल कर देते हैं, ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या करेगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल को ग्लूकोज की जरूरत है, सेल जो होगा ग्लूकोज को लेगा। तो ग्लूकोज कैसे जाएंगे, तो जो सेल होती है इस सेल के पास ना, इस सेल के पास ऐसे है ना चैनल होते हैं ना, ग्लूकोज चैनल होते हैं ना, क्या होते हैं, ग्लूकोज चैनल होते हैं ना। ये वो चैनल है जिस चैनल से क्या होता है, जो हमारे क्या बोलते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। लेकिन इस चैनल को खोलने वाला भी कोई चाहिए। इस चैनल को खोलने वाला क्या होता है, इसी ब्लड में उपस्थित क्या होता है, जो इंसुलिन होता है ना, इंसुलिन, ये इंसुलिन होता है। इंसुलिन लाइके
कि कह सकते हैं इंसुलिन जो होता है एक चाबी के समान होता है ना, तो वो क्या करेगा, इंसुलिन जो होगा जैसे हमने कह दिया, चलो की बना देते हैं हम, ठीक है, ऐसे बना दिया हमने की, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो क्या करेगा, पहले सेल के पास, सेल के ग्लूकोज चैनल के पास जाएगा, इस चैनल को ओपन करेगा, और जब ओपन करेगा तो क्या होगा, तब जाके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर इंटर करेगा। इसका मतलब कि यदि ग्लूकोज की एंट्री करानी है सेल के अंदर तो हमको क्या चाहिए, हमको चाबी चाहिए। चाबी चाहिए मतलब क्या चाहिए, हमको इंसुलिन चाहिए। क्या चाहिए हमको, इंसुलिन चाहिए। यानी जब तक इंसुलिन नहीं होगा तब तक ग्लूकोज चैनल नहीं खुलेगा, जब तक ग्लूकोज चैनल नहीं खुलेगा तब तक ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब यदि ग्लूकोज का लेवल कम होगा, ग्लूकोज का अमाउंट कम होगा, हमारे पैंक्रियाज आर्गन यदि खराब होंगे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो होगा कम होगा, और जब इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो ये क्या होगा, जो हमारे सेल होंगे सभी सेल के पास ग्लूकोज चैनल जो होगा उसको खोलने के लिए इंसुलिन नहीं होगा। तो जब इंसुलिन नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो ग्लूकोज आयन है वो सेल के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि हमारे जो जितनी सेल है सबको भोजन चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम भोजन को लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जब हम भोजन को लेंगे तो ग्लूकोज हमारे ब्लड में उतने अमाउंट में जाएंगे, और वो ग्लूकोज जब खर्च नहीं होंगे तो ग्लूकोज लेवल क्या होता है, ब्लड के अंदर बढ़ने लगता है, और जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है तो इसी को तो कहते हैं हम लोग डायबिटीज। और डायबिटीज में ब्लड लोग कहते हैं कि मीठा भी हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है या जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज की यदि टेस्ट की यदि हम लोग बात करें तो उसका टेस्ट मीठा होता है। तो अब क्या होता है, जो ब्लड जो होता है वो ब्लड मीठा होने लगता है, जिस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं, अर्थात शुगर कहते हैं। शुगर की बीमारी इससे हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, यानी जो हार्मोन्स हैं इंसुलिन और जो ग्लूकेगान होते हैं, इस हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो पैनक्रियाज करता है, ठीक है। अग्नाशयी रस का पीएच वैल्यू देख लेते हैं, हमने कहा यहाँ पे लिखा अग्नाशयी रस का पीएच वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 7.5 से लेके 8.2। हमने कहीं पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था अग्नाशयी रस जो होता है श्रावण होता है, और इसका क्या बोलते हैं, इसका जो माध्यम होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे हमने लिखा क्षारीय लिखा। तो जब हमने क्षारीय लिखा है तो सिंपल सी बात है कि इसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 से ऊपर होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा कि जब क्षारीय है तो इसकी पीएच वैल्यू 7.5 से लेके 8.2 हमको देखने को मिलता है, यानी जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसका माध्यम कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा अग्नाशयी रस में 3 एंजाइम्स हमको देखने को मिलते हैं। यानी हमने पहले ही कहा था कि जो पैनक्रियाज होता है वो टाइप ऑफ ग्लैंड है, तो यदि हार्मोन्स का सिक्रीशन कर रहा है तो इसके अंदर बाह्य स्रावी ग्रंथि भी प्रेजेंट है जो एंजाइम का श्रावण करेगी। जैसे एंजाइम का यदि हमने नाम लिया तो एंजाइम की बात करते हैं, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन हो गया, दूसरा जो होगा लाइपेज या एस्टीएप्सिन हो गया, और जो तीसरा होता है जिसको नाम देते हैं ट्राइप्सिन एंड केमोट्राइप्सिन नाम देते हैं, ठीक है। ये 3 तरह के जो एंजाइम होते हैं जो हमारे पैनक्रियाज के थ्रू निकलते हैं। और एंजाइम का जनरली यदि इसके बारे में यदि हम लोग देख लें तो हमने लिखा है क्या कि यह कार्बोहाइड्रेट के, है ना, उस भाग को शर्करा में बदल देता है जो मुख गुहा में लार के प्रभाव से बच गया था। हमने कहा भोजन जब हम लोग लेते हैं तो वहां पे जो लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट उस माउथ कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होता है वहां से बच जाता है लार से, तो उस वाले पार्ट को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, हमारे पैनक्रियाज के द्वारा निकला जो एमाइलेज और एमाइलोप्सिन जो होता है वो करता है। दूसरे एंजाइम की हमने बात की कि जो लाइपेज एस्टीएप्सिन जो होता है, लाइपेज या एस्टीएप्सिन जो एंजाइम्स होता है, ये क्या होता है, वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है ना। ये वसा को क्या करता है, फैटी एसिड ना, हम ये कह सकते हैं कि जो फैट होता है इस फैट को फैटी एसिड में बदलने का काम कौन करता है, जो हमारा लाइपेज और एस्टीएप्सिन जो होता है ये क्या बोलते हैं, एंजाइम जो होते हैं, ये एंजाइम काम करते हैं, ठीक है। फिर ट्राइप्सिन और केमोट्राइप्सिन जो होता है, ये एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम करते क्या है, ये एंजाइम क्या करते हैं, इसके द्वारा प्रोटीन का पाचन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रोटीन का पाचन होता है। कुछ प्रोटीन का पाचन हमारे क्या बोलते हैं आमाशय के अंदर भी हुआ था, जो कि हमने कहा था पेप्सिन और पेप्सिनोजन की हमने बात की वहां पे, ठीक है, तो वहां भी होता है। और बाकी जो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डियोडेनम वाला हिस्सा होता है
है, अर्थात ग्रहणी वाला जो हिस्सा होता है, जो स्टमच के नीचे की तरफ जो मुड़ा हुआ फूड होता है, उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी प्रोटीन का पाचन की पैनक्रियाज के द्वारा भी किया जाता है। तो इस तरीके से जो पैनक्रियाज होता है, ये पैनक्रियाज के द्वारा निकलने वाले क्या ये क्या बोलते हैं, पैनक्रियाज के द्वारा निकलने वाले ये एंजाइम है जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। और ये कुछ हार्मोन्स हैं जो बॉडी के रेगुलेशन में, हम ये कहने के ब्लड के अंदर जो हमने कहा कि इंसुलिन क्या बोलते हैं, ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं ना, तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो ये पैनक्रियाज का पूरा बकायदा पूरा पैनक्रियाज का ये फंक्शनिंग होते हैं, और पैनक्रियाज के द्वारा निकलने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो होते हैं, और उनके ये कार्य होते हैं। ठीक है, तो वीडियोज को पूछ करके आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे। ठीक है।